में नहीं आएगा। और ये आरसीएम का वो बेस है जिसके कारण आरसीएम चालू हुई और जिसके कारण आज लोग करोड़पति अरबपति बन रहे हैं इस बिजनेस में। राइट सर? यस। क्या कारण है जानना, बता देता हूं आप लोगों को। पहला कारण, इनका पहला कारण दोस्तों ये था कि 20% लोगों ने वो काम किया जिस काम को समझाते समझाते हमें 24 साल हो गए, पर आप में से कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। जानना चाहते हैं वो काम क्या किया इन्होंने? जानना चाहते हैं? इन्होंने वो काम किया ये। इन्होंने 70 से लेकर 90 साल पहले अपना नेटवर्क बना लिया पूरे हिंदुस्तान में। आप बाजार जाते हैं, आपकी वाइफ आपको बोलती है अच्छे जूते खरीद लो, आप बोलते हैं चल जूते दिला के ला। बीवी बोलती है जूते सबसे शानदार बाटा के, कभी फटते नहीं है, पड़ते भी अच्छे हैं। जूते खरीद के लिए आए, पब्लिसिटी, सुजानगढ़ में बाटा की दुकान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10,000 दुकानें। बाटा ने अपना नेटवर्क 70 साल पहले सेट कर दिया। अगर सुजानगढ़ की दुकान बंद हो जाएगी तो कितनी दुकानें बचेगी? 9,999। यही गलतफहमी है आप लोगों की। अगर एक बंद होगी तो उसमें 20 और खुल चुकी होगी। यस। जब एक बंद होगी तो 20 और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं। तो क्या ये कभी 10,000 से नीचे आएगा? नहीं आएगा। इसने अपना पूरे हिंदुस्तान में क्या बना लिया? नेटवर्क। अगर ये दुनिया में रहे चाहे ना रहे, ये लोग इसका जूता बेचते रहेंगे और इसको पैसा जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। चाहे आप रिलायंस ले लीजिए, आप बाटा ले लीजिए, आप टाटा ले लीजिए, आप बित्तल ले लीजिए, आप जिस ब्रांड को जानते हैं उसका नाम ले लीजिए, उससे अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया, जिस कारण से आज इसका परिवार सिक्योर हो गया। क्या हम ये काम करते हैं? नो। हम क्या सोचते हैं जब तक मेरे घुटने चल रहे हैं मैं राजा, जिस दिन घुटने बंद होंगे तब की तब देखेंगे। हम अकेले पूरे हिंदुस्तान को जीतना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। यस। इसलिए पहला काम क्या करना है? क्या आप बनाते हैं क्या सर? नो। हाथ खड़ा कीजिए। हेलो, बनाते हैं क्या हम लोग? नहीं बनाते हैं। इन लोगों ने नेटवर्क की ताकत को 70 साल पहले समझ लिया था। अब समझ जाओ, अब समझ जाओ। आरसीएम भी यही समझाती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फर्क इतना है कि वह लाखों रुपया खर्च होता है या 0 रुपया खर्च होता है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। बात समझ आ रही है? दूसरा काम, इन लोगों ने दूसरा काम क्या किया? बोल तो नहीं हो रहे, समझ में आ रही है? सेकंड वर्ड, इन लोगों ने दूसरा काम किया, राय लेना बंद कर दिया। एक सवाल करने जा रहा हूं, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। ये 20% जो आदमी है, ये कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी काम को चालू करते हैं तो राय नहीं लेते, और हम किसी काम को चालू करते नहीं है उससे पहले राय ले लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नए लोग कितने हैं? नए लोग जो पहली बार आए? राइट सर, फर्स्ट टाइम आए हो? जियो की सिम काम में लेते हो? हैं? सिम काम में लेते हो ना किसी ने की? एक पल के लिए मानो आपने जियो की लिया, कोई जियो की सिम काम में लेता है आप में से? चलो बहुत से लोग लेते हैं, ठीक है सब बहुत से लोग लेते हैं ना। सिंपल सा एग्जांपल दिए, आप में से भी किसी ने हाथ खड़ा किया, चलो उसी से पूछते हैं, आप जियो की सिम काम में लेते हैं? आप भी लेते हैं? कभी जियो के मालिक अंबानी ने आपको फोन करके बोला कि मैं कल जियो लॉन्च करने वाला हूँ, आप खरीदोगे क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने नेटवर्क बना लिया था। फोन आपको क्यों नहीं किया ये बताइए मुझे? नेटवर्क तो बना लिया उसने।
आपसे राय क्यों नहीं ली? पहले अपने आप सोच के काम करते हैं। आपसे तो राय नहीं ली। आप में से किसी से राय ली क्या? किसी में से आपके पास फोन आया क्या? हेलो, फोन आया किसी के पास? कहीं देख लो, मिस कॉल में पड़ा है। आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े। जियो लॉन्च किया रिलायंस ने, सिम किसको खरीदनी थी? हमको। बिल किसको भरना था? हमको। और हमसे नहीं पूछा। नाराज हो जो उपाय गई। अरे भाई, हमसे तो पूछना चाहिए कि तू खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। क्यों मैडम? क्यों सर? हमसे पूछा क्या? नहीं पूछा, क्योंकि जियो के मालिक रिलायंस को भरोसा है, अंबानी को भरोसा है कि मैं लॉन्च करूंगा तो लोग खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो मुझे इनकम होगी। उसे अपने डिसीजन पे 100% भरोसा था। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? जेब में 50 लाख 1 करोड़ रुपया आया नहीं। सबसे पहले हम राय लेंगे पड़ोसी और रिश्तेदार से। तू बता, मेरे पास 50 लाख रुपया पड़ा, दुकान किसकी खोलूं? सुजानगढ़ में दुकान किसकी चलेगी? तू राय दे। साइकिल की, सूट की, पान की या चूने की? हेलो, साड़ी की या ट्रैक्टर की? ट्रैक्टर की या टायर की? राय लेते फिरते हैं। अच्छा, हम लोग राय किससे लेते हैं? समझने वाली बात वो भी है। हम राय लेते हैं पड़ोसी और रिश्तेदारों से। अरे मेरे बुद्धिजीवियों, अगर हमारा पड़ोसी रिश्तेदार इतना समझदार होता तो हमारा पड़ोसी होता क्या? हमारा पड़ोसी होता क्या? किसका पड़ोसी होता? अंबानी का। वो पड़ोसी किसका है? हमारा। तो सोचता कितना है? हम देता है। और हम कितना सोचते हैं? हिसाब बराबर, दोनों बराबर है। और फिर बोलते हैं कि मैं करोड़पति क्यों नहीं बन रहा। अब तो ट्रेन में गलत बैठा हुआ है। सही ट्रेन तो पकड़। जिस संगत में रहोगे ऐसा हो जाओ। मैं कभी भी ऐसी संगत में नहीं बैठता जहाँ पे नेगेटिव बातें होती है। मुझे पता, नेगेटिव बात पे 1 घंटा खराब करूंगा, उससे अच्छा पॉजिटिव बात पे आधा घंटा लगा के उस आधे घंटे में कुछ बढ़िया करूंगा। समय दुनिया की वो चीज है जो कभी आप पकड़ नहीं सकते, और अगर जो निकल गया वो लौट के कभी आएगा नहीं। या तो इसको बर्बाद कर दो या इसको आबाद कर दो। और समय कहता है, अगर आज तूने मुझे बचा लिया तो कल मैं तेरे को बचा दूं। यस। अगर आज तूने मेरी वैल्यू कर ली तो कल मैं तेरी वैल्यू कर लूंगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप में से किसी से राय ली? इसलिए दूसरा काम, राय लेना बंद कर दो। अभी जितने नए लोग आए हैं, मीटिंग से बाहर निकलते अपने फिर पड़ोसी से पूछेंगे, तुझे आरसीएम समझ में आई क्या? तू बता, तेरे खाने का तेल हकीकत में अच्छा है बुरा है? अरे भाई, आप उससे क्या पूछ रहे हो यार? साबुन में झाग आए तो लू, नहीं तो नहीं लू, मत ले। तेरे साबुन में झाग आए नहीं आए ये पता नहीं है, लेकिन तेरे मुंह से जरूर झाग आएगा जब 1.5 करोड़ की कार खड़ी होगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए दूसरा काम, आप सभी को एक चीज सिखा रहा हूं, राय लेना बंद कर दो और आरसीएम को ज्वाइन कर लेना। 24 साल कोई कंपनी पागल नहीं बना सकती। आप पागल बना सकते हो 1 साल, 1 महीना, 2 साल। अगर 24 साल एक प्रोडक्ट से चालू होकर 500 प्रोडक्ट कर लिए, वो कंपनी पागल नहीं बना रही। अब समझ लो पागल बन कौन रहा है। क्लियर हो गया? ये दूसरा काम जो करोड़पति करते हैं और हम लोग नहीं करते।